बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अप्रैल 2021 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं, गैर मुल्की होने के नाते सऊदी अरब के हालात से परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फ्राहम की जाएँ। शाह सलमान। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने काबीना के इजलास में रमज़ान के मौका पर मुस्लिम दुनिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अरब न्यूज़ और सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में शाह सलमान ने सरकारी एजेंसियों को हदायत की है कि रमज़ान के दौरान अल्लाह के मेहमानों को बेहतरीन मुमकिन खिदमात की फ्राहमी के लिए कोशिशों में तेज़ी की जाए, उनके आराम, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाया जाए। याद रहे, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस साल भी रमज़ान के दौरान सख्त एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई हैं। दरअंदाज को सहूलत देने वाला भी मुजरम तस्वर होगा। इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तौर पर सरहदें पार करके सऊदी अरब आने वालों को, ट्रांसपोर्ट और रहायशी सहूलत फ्राहम करने वालों को भारी जुर्माने और कैद का सामना करना होगा। दरअंदाज के साथ किसी भी किस्म का ताउन करना या लाइल्मी में उसे ट्रांसपोर्ट या रहने के लिए घर देना भी कानून शिकनी में शामिल होगा। वेब न्यूज़ सबक ने इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से ट्विटर पर जारी किए गए वार्निंग नोट के हवाले से कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी शख्स, खा वह सऊदी हो या गैर मुल्की, किसी भी ऐसे फ़र्द को या ग्रोह को जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होकर नकलो हमल या क़याम की सहूलत फ्राहम करेगा, वो कानून की नज़र में मुजरिम होगा। गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले को दरअंदाज कहा जाता है। ऐसे लोग या ग्रोह को पनाह देना, ऐसे सऊदी अरब आने के लिए किसी भी तरह मदद फ्राहम करने पर 5 से 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। सज़ाओं के हवाले से प्रोसिक्यूशन के ज़राए का मज़ीद कहना था कि कानून के मुताबिक दरअंदाज को जिस गाड़ी के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल कराया जाएगा, वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। सऊदी पोस्ट के रमज़ान के लिए औकात। सऊदी पोस्ट ने इस साल सार्फिन की सहूलत के लिए रमज़ान में अपनी टाइमिंग्स मुकर्रर की हैं। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक रियाद और मशरिकी रीजन में पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और रात 9 बजे से रात 2 बजे तक खुले रहेंगे। सऊदी अरब के दीगर इलाकों में पोस्ट ऑफिस सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक और रात 9:30 से 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। सऊदी पोस्ट ऑफिस का कहना है कि ये औकात का रमज़ान में सार्फिन की सहूलत को सामने रखकर मुकर्रर किए गए हैं। कोरोना पाबंदियों के बावजूद तफरीही सरगर्मियों के लिए 117 इजाज़तनामे। कौमी कमेटी बराए डिजिटल इंफॉर्मेशन ने ऐलान किया है कि उसने सऊदी अरब के तफरीही शोबे को मुनज़्ज़म और तरक्की देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और इसका अलतरफिया का इंतखाब किया है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तारफ़ी का इंतखाब 800 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से ज़ेरे गौर था। उनका कहना था कि इस शोबे में काम करने वाले सरमायाकारों और कंपनियों को तरफ़ीही सरगर्मियों और तकरीबात के लिए लाइसेंस और इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। ओमान में रात के वक़्त नकलो हमल और तजारती सरगर्मियाँ बंद। खलीजी रियासत ओमान ने रमज़ान के पूरे मुक़द्दस महीने में तमाम तजारती सरगर्मियों और लोगों की नकलो हरकत पर रात के वक्त में पाबंदी आयद कर दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां साल रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद में इफ्तारी के इंतज़ामात समेत अवामी मकामात पर इफ्तारी करवाना और मुख्तलिफ़ किस्म के खेमे लगाकर इज्तिमा भी ममनू करार दिए गए हैं। इस तरह की नकलो हरकत पर पाबंदी रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक बरकरार रहेगी। मुसहफ़ अल हरमैन शरीफैन एप्लीकेशन। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मुसहफ़ अल हरमैन शरीफैन एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया है। कुरान पाक का ये नुस्खा किंग फहद प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स का मंजूर शुदा और हर तरह की गलतियों से साफ़ है। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक मुसहफ़ अल हरमैन शरीफैन एप्लीकेशन मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया की सरकारी एप्लीकेशन है। ये मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में तरावी की रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल है। इसमें आप दोनों मुक़द्दस मसाजिद के आइमा की आवाज़ों में कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं। इसमें आसान तफसीर भी शामिल की गई है। किसी भी सूरत और किसी भी आयत की तफसीर भी दरियाफ़्त की जा सकती है। इसके अलावा रंग और नक्श और आयत और सूरत के नंबर के साथ कुरान करीम की एक एक आयत की तफसीर अलग अलग बयान की गई है। 15 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के रेट बढ़ जाएंगे। ट्रैवलिंग एजेंसियों ने कहा है कि हवाई जहाज़ों के टिकट 15 मई से महंगे हो जाएंगे। अल अमारात अल यौम के मुताबिक ट्रैवलिंग एजेंसियों का कहना है कि अप्रैल में टिकटों के रेट में 2% कमी रिकॉर्ड की गई है। मार्च के मुकाबले में अप्रैल के दौरान टिकट के रेट मुस्तहकम रहे।
ट्रैवलिंग सर्विसेज की स्पेशलिस्ट कंपनी विजो ने बताया कि अप्रैल के दौरान यूएई आने जाने वाली परवाज़ों के टिकटों के औसत रेट $446 रहे, जबकि मार्च में $438 थे। यूएई से ब्रूनी मुल्कों की परवाज़ों के टिकट की औसत कीमत $446 रिकॉर्ड की गई। अलरेज कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना था कि टिकट के रेट पर कई पहलू असरअंदाज होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि टिकटों की मांग कितनी है। इसके अलावा सफरी पाबंदियां भी टिकट के रेट पर असरअंदाज होती हैं। याद रहे कि सऊदी अरब 17 मई से अपनी फ़्लाइट की बहाली का ऐलान किया है। इस सिलसिले में ट्रैवलिंग कंपनियाँ ज़ोर शोर से अपनी बुकिंग के सिलसिले शुरू कर रही हैं और बहुत से लोग मालदीव और दूसरे टूरिस्ट मकामात के लिए अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग वो शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका कहना था कि बाद बड़ी मार्केटों ख़ुसूसन यूरोपीय ममालिक के लिए सफ़र की तलब अभी कम है, लेकिन उनका कहना था कि मालदीव और जो टूरिस्ट मुकाम हैं उसके लिए तलब काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। उन्होंने कहा 15 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मौसम गर्मा में इसकी तलब मज़ीद बढ़ेगी और टिकट भी मज़ीद महंगे होंगे। इकामे वीज़े में तोसी हुई या नहीं, कैसे मालूम करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद पर पाबंदी बरकरार है। ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए जो लोग अपने मुल्क जाना चाहते हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। बरूने मुमकिन मौजूद तारकीन की जानिब से बेशतर सवालात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने और वीज़ों के हवाले से पूछे जा रहे हैं। मोहम्मद अकमल का सवाल है कि जो लोग छुट्टी पर मौजूद हैं और उनके इकामे और खुरूज-अदा एक्सपायर हो रहे हैं, तो उस बारे में क्या मालूमात हैं। सऊदी अरब में अगर आपकी इससे मुराद है कि शाही अहकामात के तहत की ऑटोमेटिक तौसीक़ की, तो इस हवाले से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता सऊदी हुकूमत की जानिब से आपके कफ़ील को अबशर अकाउंट पर सहूलत दे रखी है, जिसमें आप फ़ीस पे करके आपके इकामा और खुरूज-अदा की मुद्दत में तौसीक़ करवा सकते हैं। उमर अवान ने सवाल किया है, फैमिली विज़िट वीज़े में तौसीक़ कैसे होगी। सऊदी अरब में मौजूद वो लोग जो विज़िट वीज़े पर मुकीम हैं, उनके वीज़ों की मुद्दत में तौसीक़ के लिए उनके पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद आप ऑनलाइन अपने अबशर अकाउंट से वीज़ा की जो 100 रियाल फ़ीस होती है वो पे करने के बाद और इंश्योरेंस एक्सटेंड करने के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अबशर अकाउंट में डॉक्यूमेंट एंड मैसेजिंग सर्विसेज उस पर जाएँ, वहाँ पर उसको सेंड करें। 24 से 72 घंटे में आपका मसला हल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बहन ने पूछा है, मैं पाकिस्तान में हूँ और जो मेरा पासपोर्ट है वो अगले महीने ख़त्म हो रहा है। अगर ख़त्म होने से 2-3 हफ़्ते पहले आ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं है। आपने कहा आपका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, मुमकिन है उस वक्त तक हालात नॉर्मल हो जाएं और परवाज़ें बहाल होने की सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप सऊदी अरब आ जाएँ तो दूसरा पासपोर्ट बनवा कर उसके नकल मालूमात आप करवा लें। दूसरा तरीका यह है कि आप उस अरसे में जब आप पाकिस्तान में मुकीम हैं, आप अपना पासपोर्ट तजदीद करवा लें। साथ ही पासपोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त दें कि पुराना पासपोर्ट कैंसिल ना किया जाए। अगर इस दौरान सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म हो जाती है और परवाज़ें बहाल हो जाती हैं, तो आप अपने पुराने पासपोर्ट पर जिसकी मुद्दत बाकी होगी सफ़र कर सकती हैं। अली शेर कहते हैं, खरूज नहाई का निज़ाम क्या है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मदद करें। मौजूदा हालात में खरूज नहाई या खरूज-ओदा पर अमल दरामद जारी है। सऊदी अरब में रहने वालों को जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। परवाज़ों के ज़रिए मुस्लिम ममालिक के लोगों को उनके मुल्क भेजा जा रहा है। इसके अलावा महकमा पासपोर्ट की जानिब से आपको सहूलत है, आप अपनी खरूज-ओदा को बुक करें, खरूज नहाई आप लें और उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट बुक करके सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, बदउनवानी के इल्ज़ाम में शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 176 गिरफ्तार। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन ने कहा है कि 700 अफराद से रिश्वत और अपने जो असर और रसूख का नाजायज़ इस्तेमाल, जालसाजी और इसके अलावा कई इल्ज़ामात पर पूछगछ की गई। 176 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इस हवाले से हिरासत में ले लिया गया। इनमें सरकारी एहलकार भी शामिल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नज़ा ने बयान में कहा कि मुल्ज़मान रिश्वत, असर और नफूस से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस हैं। मुतअद्दिद महकमा जाती और फौजदारी अमूर में इन सब से पूछगछ की जा रही है। सऊदी अरब के 8 इलाकों में बुध को आज बारिश का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बुध को सऊदी अरब के 8 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गर्द आलूद तेज़ हवाओं के साथ रियाद अलशर के अल कसीम में बारिश होगी, जबकि निजरान, जज़ान, असीर, बहा और मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाके भी बारिश की लपेट में होंगे। आजल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि बुध को बहरा अहमर में हवाओं का रुख शुमाल मगरिब से शुमाल की जानिब होगा। हवाओं की फ़ी घंटा रफ्तार 15 से 40 किलोमीटर होगी। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम।